Hi guys, Assalamu alaikum. I'm Yasir Ali in front of you, and in today's tutorial I have brought something from tenses, and the tense which will be discussed today, that will be the past perfect tense. आज के ट्यूटोरियल में जो चीज़ मैं आपके दरमियान डिस्कस करूंगा वो है द पास्ट परफेक्ट टेंस। हम पिछले कई ट्यूटोरियल्स में टेंसेस का तस्करा करते चले आ रहे हैं, तो आज भी पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लेकर चलेंगे। आप साथ साथ नोट कीजिए और क्वेश्चनिंग भी कीजिए और साथ साथ इन्वॉल्वमेंट भी शो कीजिए। तो चले आगाज करते हैं। द पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको बेटे उर्दू में कहते हैं फेल माजी मुकम्मल। फेल माजी मुकम्मल। अच्छा बेटे, एक टेंस हमने और पढ़ा था, द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? द पास्ट इंडेफिनिट। तो मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि दोनों की जब डेफिनेशन लिखी जाती है तो यही लिखा जाता है, ऐसे काम जो पास्ट में शुरू हुए पास्ट में ही खत्म हुए। और आज ये दोबारा जब मैं लिखूंगा यही बात लिखूंगा, ऐसे काम जो पास्ट में शुरू हुए और पास्ट में खत्म। तो सवाल दिमाग में आता है कि उसके बारे में भी सर ने यही डेफिनेशन लिखी, और आज जब सर हमें पढ़ा रहे हैं द पास्ट परफेक्ट टेंस तो दोबारा उसी डेफिनेशन को लिख रहे हैं। तो बेटा दिमाग में ये रखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस के जो एक्शंस हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्शन से पहले होते हैं। यानी पहले इस टेंस के एक्शन होते हैं पास्ट में, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्शन होते हैं। अभी समझ आई? यानी कहने का मतलब ये बेटे कि एक काम खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। इसलिए जो चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा वो ये है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कनेक्ट होकर चलते हैं, अकेले नहीं चलते। स्पेशली इस टेंस को किसका सहारा लेना पड़ता है अपने मतलब के लिए? पास्ट इंडेफिनिट। आज तो सिर्फ मैं टेंस पढ़ाऊंगा, अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट की कॉम्बिनेशन और सिंपल टाइम की कॉम्बिनेशन आपको दिखाऊंगा। तो बेटे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, यूसेज। This tense is used for those actions which started in the past and finished in the past too. Very good, very good. This tense is used this tense is used for those actions which start in the past and finish in the past too. तो बेटा मैंने ये कहा, ऐसे काम जो शुरू भी माजी में हो और खत्म भी माजी में हो। यही बात मैंने पास्ट इंडेफिनिट में की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगला जो ट्यूटोरियल होगा उसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को कंबाइन करके चलाऊंगा, फिर इसको मजीद आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। आज तो पहले हम इस टेंस को क्लियर कर लेते हैं। अच्छा बेटे, अगला स्टेप जो हमने पढ़ना है वो है आइडेंटिफिकेशन। क्या है? कि भाई उर्दू में पहचान क्या होगी? उर्दू जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, वगैरह आते हैं। कहने का मतलब ये हुआ बेटे, वो बाजार जा चुका था, वो खाना पका चुकी थी, हम सबक याद कर चुके थे। तो बेटे ऐसे काम जो माजी में शुरू हुए माजी में खत्म, लेकिन वो काम जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पहले हुए, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो जुमले हैं वो भी हम ये एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ऐसे काम जो पास्ट में शुरू और पास्ट में खत्म। लेकिन इसका सिंपल डिफरेंस ये है
कि पहले पास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्शन होते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्शन जब खत्म होता है तो उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्शन शुरू होते हैं। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो आगे बढ़ता हूं। हाँ भाई, चूंकि ये परफेक्ट टेंस है, कौन सा वर्ब यूज करेंगे इसमें? हम अपने परफेक्ट टेंस में कौन सा वर्ब यूज करते हैं? शाबाश, वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सा? Third form of the verb. वर्ब की तीसरी हाल। शाबाश। अच्छा बेटे, इस टेंस के अंदर हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है। कितने हेल्पिंग वर्ब है? एक। दैट इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। हेल्पिंग वर्ब, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही है, वो है ओनली एंड ओनली हैड। बेटे, हैड को सब नामों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक छोटा सा नोट बेटे मैं इसके लिए लिख देता हूं, छोटा सा, ताकि आपको याद रहे। जब हम अगला ट्यूटोरियल शुरू करेंगे तो उसके अंदर मैं इस बात का तस्करा लाजमी करूंगा, और वो क्या है? द पास्ट परफेक्ट टेंस is combined with the past indefinite tense or Any simple tense. shabash, or with any Once to clear the meaning. गौर कीजिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस इज कंबाइंड विद द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बेटे, पास्ट परफेक्ट टेंस को किसके साथ जोड़ते हैं हम लोग? विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या किसी सिंपल टाइम के साथ हम इसे कंबाइन करते हैं। बेटे, इसका मतलब कभी भी पूरा नहीं होगा अगर हम इस बात को पूरा ना करें। तो मैं कोशिश करूंगा आज एग्जांपल्स थोड़ी बहुत सिंपल टाइम के साथ दूं, और अगले ट्यूटोरियल में पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ मैं कंबाइन करके दिखाऊंगा किस चीज को? पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को। तो अब मैं सिंपल फार्मूला आपके लिए लिखता हूं, वो विजन क्लियर है यहां से? इज इट क्लियर? ओके, तो मैं यहां चलता हूं सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले बेटे हम कौन सा बनाते हैं? मैं आपके लिए SF का मतलब होता है सिंपल फार्मूला। क्या मतलब होता है बेटा? सिंपल। तो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब। कौन सा है? हैड। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? 3V, थर्ड वर्ब। फिर बेटे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद जो आपका सिंपल टाइम आता है वो आता है EOP में। चाहे तो लगाएं चाहे तो नहीं, लेकिन इस टेंस में जरूरत पड़ेगी। अब देखो मैं क्या कहता हूं, मेरा जुमला देखना। आई हैड Then the work before the office. Very good. I had done my work till 9 o'clock. देखो बेटे, what is subject? I. What is your helping verb? What is your third form? Done. What is your object? My work. और what is EOP? 9 o'clock. अब तर्जुमा पता है क्या बन रहा है? मैं 9 बजे तक अपना काम खत्म कर चुका था। अब देखो बेटे, मैंने सिंपल टाइम लगाया ना, तो इसका मतलब क्लियर है। अगर मैं इसको मिटाता तो आप पूछते कब खत्म कर चुके थे, ठीक है? तो तर्जुमा क्या बनता है? मैं 9 बजे तक अपना काम खत्म कर चुका था, ठीक है बेटा? एक एग्जांपल और देता हूं। We had eaten food. We had eaten food before the class. हाँ भाई, I need your attention for a while, please. हाँ भाई, what is subject? We. What is helping verb? What is third form of the verb? What is your object? Food. And what is EOP? Before class. क्या तर्जमा बना? हम जुमात से पहले खाना खा चुके थे।
क्लास को क्या कहते हैं बेटे? जमात। ठीक हो गया बेटे? आइए अब नेगेटिव। ओके, अब आपको पता है सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसके लिए? नेगेटिव, फिर बनाएंगे इंट्रोगेटिव, फिर बनाएंगे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्मल, और फिर हम बनाएंगे बेटे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव इनफॉर्मल। शाबाश। अब भाई कोई ये एक चीज और भी सीख लीजिए बेटे, हेड नोट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? हेडेंट। क्या होती है? अच्छा, बाज बच्चे हेडेंट लिखते हुए इस अपोस्ट्रोफी को यानी इस कोमे को मिस कर देते हैं, तो ये गलत कंसिडर होता है क्योंकि यही कोमा तो मिसिंग लेटर को शो कर रहा है। ठीक है बेटा? अच्छा, अब ये जो लास्ट जुमला है, तवज्जो चाहिए बेटे, आई नीड योर अटेंशन प्लीज। नेगेटिव बनाने के लिए हम नोट को कहां लगाएंगे? हेड के बाद। तो कैसे कहेंगे? वी हैड नॉट ईटन फूड बिफोर द। उर्दू में क्या तर्जुमा बनेगा बेटे इसके? हम जुमात से पहले खाना नहीं खा चुके थे। तो बेटे नेगेटिव बनाने के लिए मैं रोज बताता हूं हर ट्यूटोरियल में कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं? नोट लगाते हैं। अच्छा बेटे, सवालिया बनाने के लिए किस चीज को शुरू में लाऊंगा? हैड वी ईटन फूड बिफोर द क्लास। तो बेटे जुमले के आखिर में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। सवालिया बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम लोग बनाना चाहते हैं इसी जुमले को, तो बेटा हमने फॉर्मल बनाने के लिए किसको शुरू में लाना है? हेड को शुरू में। हैड वी नॉट ईटन फूड बिफोर द। शाबाश, बिफोर द क्लास। क्या तर्जुमा बनेगा? हम क्लास से पहले खाना नहीं खा चुके थे। और आखिरी जुमला जिसको कहते हैं इनफॉर्मल, हम कहते हैं हैडंट वी ईटन फूड बिफोर द क्लास। हम क्लास से पहले हम क्लास से पहले खाना नहीं खा चुके थे। एक दफा रिव्यू कर देता हूं। वी हैड ईटन फूड बिफोर द क्लास। हम क्लास से पहले खाना खा चुके थे। नेगेटिव, वी हैड नॉट ईटन फूड बिफोर द क्लास। हम क्लास से पहले खाना नहीं खा चुके थे। इंट्रोगेटिव, हैड वी ईटन फूड बिफोर द क्लास। क्या हम क्लास से पहले खाना खा चुके थे? दैट इज फॉर इंट्रोगेटिव। फॉर्मल, हैड वी नॉट ईटन फूड बिफोर द क्लास। क्या हम क्लास से पहले खाना नहीं खा चुके थे? और इनफॉर्मल, जिसे नफीस हवालिया गैरत भी कहते हैं, हैडंट वी ईटन फूड बिफोर द क्लास। क्या हम क्लास से पहले खाना नहीं खा चुके थे? मुझे उम्मीद है कि रिटर्न्स आपके लिए क्लियर है। इन माई नेक्स्ट ट्यूटोरियल आई विल कम अप with the combination of past perfect tense and past indefinite tense. So thank you for today. Keep on watching.